हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। मेरे यूट्यूब चैनल रानी तिवारी में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज तो मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है अच्छी तेज़। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अब मैं कर रही हूँ कपड़े घड़ी। मेरा सारा काम हो चुका है, कपड़े बस रह गए हैं घड़ी करने के लिए, तो मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ और मिलते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, अब सूख गए हैं क्योंकि कल 2 दिन से बहुत पानी गिर रहा था तो कपड़े सूख नहीं पाए थे। अब मैंने सवेरे से, आज अच्छा मौसम खुला है, जल्दी कपड़े डाल दिए थे तो अब कपड़े सूख चुके हैं। तो अब मैं इनको घड़ी करूँगी और घड़ी करते करते आपसे बातें करूँगी। ये देखिए, ये हो गया है घड़ी। आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जैसे अपन को लाइफ में कभी परेशानी आती है तो कभी किसी से हेल्प की उम्मीद तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपने आप को, हर महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। वो अपने पैरों पे ही खड़ी होना चाहिए, महिलाओं को खास करके। इसलिए क्योंकि कभी आजकल कोई 2 रुपया की मदद नहीं करता है। मैंने तो इतनी समस्याएं, इतनी मुसीबतें भोगी हैं अपने जीवन में, इसलिए हर परेशानी से जूझते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने यही सीखा है कि कभी किसी से कोई हेल्प की आशा नहीं रखना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत हेल्प मांगी, चाहे रिश्तेदार हो और चाहे बाहर का आदमी हो। मैंने हर किसी से अपनी हेल्प मांगी थी कि कभी देखो, हर किसी को परेशानी आती है, इसलिए मेरे जीवन में भी परेशानियाँ आई हैं और मैंने भी हेल्प मांगी है, मगर मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिली। इसलिए मैं तो जो मैंने सहा है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कभी किसी से हेल्प की उम्मीद तो रखना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं करता आज की दुनिया में हेल्प। अपने आप में आत्मनिर्भर इतना बनो कि कभी किसी से 1 रुपया की भी ज़रूरत ना पड़े मांगने की। इसलिए अब देखो, मेरे कपड़े घड़ी होते जा रहे हैं, हेल्प ना मांगें। और रही बात रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार तो अपने यदि कुछ काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो कई लोगों का मुंह खुलता है कि ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बढ़ते हुए कोई आगे नहीं देख सकता, लेकिन मुंह सबका खुलेगा और हेल्प करने के लिए कोई नहीं आगे आएगा। जब अपन को परेशानी रहेगी, जब हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। और जब अपन अच्छा कमाने लगेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने लगेंगे उस कार्य को करते हुए, तो सबका मुंह खुलने लगेगा। अरे फलानी ऐसी कर रही है, ऐसा काम कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं तो यही आप लोगों को सुझाव दूंगी, किसी की बातों में ना लगते हुए अपना काम आप करिए। और जो भी कार्य करते, आजकल की दुनिया में कोई भी कार्य खराब नहीं है। रास्ते में देखो समोसे वाले, आजकल महिलाएं खाना का ठेला लगा रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, कितना आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अपना देखिए, आगे बढ़िए, हर काम करिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई। किसी को चाट का ठेला लगाना है, किसी को कुछ का ठेला लगाना है, उसमें आगे बढ़ सकती हैं आप लोग। कोई काम आजकल बुरा नहीं है, हर काम में महिलाएं, हो सकता है आपका ठेला लगाते लगाते एक रेस्टोरेंट खुल जाए आप लोगों का। इसलिए कहते हैं कोई काम बुरा नहीं है इस संसार में, बस अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। बस इतनी नौबत नहीं आना चाहिए किसी से किसी के सामने हाथ फैलाने की। मैं तो यही कहती हूँ। और मैं देखो ना, घर का काम करते करते वीडियो भी बनाती हूँ और सिलाई कढ़ाई भी करती हूँ और पार्लर भी चलाती हूँ, सब काम करती हूँ मैं। ये नहीं है कि घर पे बैठी हूँ बस। मैं अब ये काम करूँगी, अब आगे सिलाई करूँगी, फिर इसके बाद मैं कपड़े तय करके और सिलाई करूँगी। फिर मैं भी सब काम करती हूँ। मैंने भी बहुत कोशिश की थी अपने जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है। लेकिन किस्मत भी कितने दिन साथ नहीं देगी, आज कल परसों कभी तो साथ देगी। मैं इसी उम्मीद से आगे बढ़ी हूँ। आज देखो मैं कितना आगे हूँ कि अपनी दम पे कमाती हूँ पार्लर का, और मैं पार्लर का जॉब करके मैं
जॉब मतलब घर में ही है हमारा पार्लर, इतना कमा लेती हूँ कि घर मेरा अच्छे से चलता है। और रही बात रिश्तेदारों की फ्रेंड्स, तो रिश्तेदार हो या चाहे बाहर का हो, कभी कोई साथ नहीं देता है। और आप आगे बढ़ेंगे तो 17 लोग मुंह चलाने के लिए आ जाएंगे कि वो ऐसा काम कर रही है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। इसलिए किसी की बातों में न लग, जो आप लोगों को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हो, जो आप लोगों को जमता है, जिस चीज़ में आप लोग आगे बढ़ सकें वो काम आप लोग करिए, किसी की बातों में मत लगिए, क्योंकि साथ कोई नहीं देता है। सिर्फ अपन को ही आगे बढ़ना है और अपन को ही देखना है कि करना क्या है, अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन को बच्चों का भी देखना है, घर का भी देखना है। इसलिए आजकल वो ज़माना गया कि औरतें कर रही हैं, खाना बना रही हैं, रोटी सेंक रही हैं, बस रोटी पानी का देख रही हैं, झाड़ू पोंछा, वो ज़माना नहीं है। आजकल हर औरत आगे बढ़ रही है और हर औरतों को आगे, महिलाओं को तो जिसमें आगे बढ़ना ही चाहिए। इसलिए मैं तो यही सुझाव दूंगी कि आप लोग आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, सब महिलाएं खूब आगे बढ़ें और अपना अपना बिजनेस करें। इसलिए और रिश्तेदारों का क्या है, आएंगे मुँह चलाएंगे और चले जाएंगे। इसलिए अभी मैंने यूट्यूब में खोला तो मेरे देखा, एक दो लोगों ने, मेरे पहचान वालों ने, तो लोगों ने बोला कि बताओ ये तुमको यही मिला, ऐसा बोलती हो, वो कुछ और नहीं मतलब कर सकती हो यूट्यूब में। मेरी शॉर्ट वीडियो भी है, आप लोग देख सकती हैं मेरे चैनल पे जाके, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। तो शॉर्ट वीडियो में बोला ऐसा गाना गाती हो, अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्यों सुनूँ किसी की, क्यों सुनूँ मैं नहीं सुनना पसंद करती। अब मैं वो दिन याद करती जब मेरे को परेशानी थी, जब मेरे पास आया कोई हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आया। और जब मैं आगे बढ़ने लगी, मैं पैसे कमाने लगी, तो सबका मुंह चलने लगा, ऐसा नहीं, ऐसा करो, यहाँ दुकान खोलो, वहाँ जाओ, ये। इसलिए अब मैं किसी की नहीं सुनती, मेरे को तो जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और मैं आज अपने आप में इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी हूँ कि अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम स्वयं कर लेती हूँ हर चीज़। और मैं इतना कमाती भी हूँ कि अपने बच्चों का खर्च मैं खुद चला सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से फ्रेंड्स और महिलाओं से, कि सभी महिलाओं से, कि आप लोग कुछ अपना करके बिज़नेस बढ़ाइए आगे और कुछ करिए, खाली मत बैठिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बिल्कुल नहीं है खाली बैठने का। और अपने बच्चों को तो ये भी कहूँगी मैं साथ साथ कि आप लोग बिज़नेस तो जब करती हैं, सोचती हैं कि मैं ये कर रही हूँ, सब कुछ करिए, आप लोग बिज़नेस भी करिए, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए कि किसी को कहने का मौका ना मिले कि आप लोगों के बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों के बच्चे ऐसे हैं। अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दीजिए आप लोग। अपन अपन जैसा करेंगे, पहली बात तो ये है कि यदि बड़े जैसा करेंगे और ख़ासकर माँ जैसा करेगी, तो ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग यदि कुछ करती भी हैं तो उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि बच्चे भी अच्छे निकले पढ़ाई में भी। और मेरी बेटी के अभी 12th में है, तो उसके 98% बने हैं, अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उसके 98% बने हैं। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दीजिए कि कभी कोई ये ना कह पाए कि ये देखो बच्चा तुम्हारा ये कर रहा है, या फिर ऐसा है कि इस रास्ते चल रहा है, ऐसा है। और मेरी बेटी देखो निकली है बाहर, थोड़ा आराम कर रही थी, कब घूमने के लिए निकली है। इस तो मैं यही कह रही थी फ्रेंड्स कि अपना संघर्ष खुद करो, किसी के भरोसे बिल्कुल मत रहो आप लोग। तो सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, आजकल देखो अचार पापड़ का बिजनेस भी कितना चल रहा है, आप लोग चला सकती हो। और कहते हैं ना कि किसी किसी का ससुराल तो बहुत अच्छा मिल जाता है, इतना अच्छा मिल जाता है कि माँ बाप, जैसे जैसे अपन माँ बाप को छोड़ के जाते हैं ना मायके से, और ससुराल जाते हैं ना, कहते हैं कि कोई कोई कहता है ना कि मैं बेटी नहीं, मैं बहू नहीं ले जा रहा, बेटी ले जा रहा हूँ। तो ये बात सही हो जाती है किसी किसी की। किसी किसी की लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी रहती है फ्रेंड्स की, मतलब उनको हकीकत में माँ बाप मिल जाते हैं। तो और किसी किसी का ससुराल तो ऐसा रहता है कि मतलब माँ बाप के लिए लड़की मतलब जाती है घर से, तो ऐसा फिर अपने साल 6 महीने अच्छी रहेगी, फिर उसके बाद अपने आप को अकेला महसूस करती। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रही है, घर पे बैठी अपने बच्चों को संभाल रही है, इसलिए ये होता है ना। और बहू
कितना भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले, लेकिन उसकी सराहना कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सास कितनी मतलब अच्छी भी बहू कितना अच्छा कर ले, मगर सास बोलेगी। और मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि किसी की किस्मत ही होती है जो माँ बाप मिलते हैं ससुराल में, नहीं तो किसी किसी की किस्मत तो ऐसी होती है बेचारी लड़कियों की, महिलाओं की, कि वो अच्छे से रह तक नहीं पाती। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है आखिर इस संसार में, क्यों इतना जुल्म होता है लड़कियों और महिलाओं के साथ, क्यों? एक तो कम उम्र में आजकल शादी कर देते हैं, आजकल तो समझो कि 30 में मतलब 25 में 26 में कर रहे हैं, लेकिन पहले तो देखो कितनी कम उम्र में शादी कर देते हैं। और लेकिन आजकल 25-26 की उम्र में भी शादी कर रहे हैं, तो 6 दिन देखो, 6 महीने अच्छे रखेंगे, उसके बाद लड़कियों का हाल क्या होगा, वही ज्यों का त्यों। मतलब मैं तो ये कि इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने आप में हमेशा निर्भर रहो, कि किसी के सामने हाथ फैलाने के, अपने पति से भी ना 2 रुपया मांगने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पति भी किसी किसी के अच्छे मिल जाते हैं। माना कहो पता चला सास ससुर खूब गद रहे, खूब चिल्ला रहे हैं बहू को, कोई मतलब नहीं, पति भी तो कभी बोल ही नहीं सकता उसके पीछे। और पति तो वो है जो अपनी पत्नी का हमेशा पक्ष ले, अपने पत्नी के विषय में बोले दूसरों से कि भैया हमारी कभी तो पक्ष ले उसका। मतलब हमारा कहने का ये है कि पति हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हर लड़की की आशा रहती है कि हमारे पति अच्छे रहें, हमारे लिए पक्ष लें दूसरों से। यदि सास ससुर कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा तो हमारा पक्ष लें, ज़्यादा ना लें। ठीक है, माना है बेटे हैं, मगर एक लड़की, एक बिटिया जो अपने जहाँ पैदा हुई, पली बढ़ी, और जो अपने मायके को छोड़ के जाती है, सब कुछ भाई बहन अपने सब को छोड़ के जाती है, तो वो ससुराल में यदि ऐसा व्यवहार होगा तो उसके मन में कैसे बीतेगी, ये बात सोचो। क्या उनकी भी बेटियाँ होती होंगी, सास ससुर की भी बेटी होती होंगी, ऐसा नहीं है, पति की बहनें वो भी होती होंगी, तो अपनी बेटी का दुख दर्द समझ लेती है, दूसरे की बेटी का क्यों नहीं समझती है वो। तो इसलिए हम कहते हैं, सभी महिलाओं से यही कहना है कि आप लोग तो अपने अपने पैरों पे खड़े हुए और आत्मनिर्भर बने, जिसमें आप लोग कुछ कर सकें। कभी किसी को ये कहने के लिए ना हो कि ये देखो फालतू बैठी है। क्या आप लोगों को यही अधिकार है, झाड़ू चौका चूल्हा बर्तन, पति को खिलाना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को पालना, क्या यही कर्तव्य रह गया है क्या सभी महिलाओं को? मैं तो सबसे यही कहूँगी कि हर चीज़ में आगे बढ़िए, जो आप लोगों को हर चीज़ सीखे, आजकल कितना चल गया है हर चीज़ सीखना, तो उसमें आगे बढ़ो। बेटियों को देखो कितना दुख होता है कि आज हम जो कम पढ़ी लिखी रहती हैं, वो लोग अपने आप में कितना अफसोस करती रहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, काश मैं कुछ करती तो कुछ कोई मेरे को कुछ बोल ना पाता, ऐसा सोचती हैं बेटियाँ। लेकिन वो बेटियों को कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं, यूट्यूब में इतना ज़्यादा चल गया है, सब लोग मतलब जो बेटियाँ ऐसी हैं कि निकल नहीं पा रही हैं घर से, तो यूट्यूब में इतना कुछ सिखाने लगे हैं आजकल, सिलाई से, कढ़ाई से, खाना से, हर चीज़ से, कि वो सीख सीख के आप लोग आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि हम घर से नहीं निकल पाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपना हुनर जो भी है आप लोगों के अंदर, सीख के आगे बढ़ें। आप लोगों से नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत हुनर है तो और ज़्यादा सीखिए उसको, और सीख के आप लोग आगे बढ़िए। इसलिए क्योंकि किसी पे निर्भर रहने से अच्छा है तो आप खुद अपने आप में आगे बढ़िए ना। क्यों किसी के लिए अपन को वो करना है, अपन को किसी के सामने हाथ फैलाना है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा आगे बढ़ो, सभी महिलाओं से, सभी बेटियों से, क्योंकि मैं ये बात समझ सकती हूँ कि बेटियाँ और महिलाओं को कितना, जिसको ससुराल अच्छा मिल गया तो ठीक है, और जिसको नहीं मिला तो उसको कितना दुख होता होगा, अपने आप में अकेला महसूस करती होगी। वो ये नहीं समझती कि यहाँ सब जो जहाँ से बचपन से पली बड़ी पैदा हुई वहाँ सब छोड़ के आ रही है, तो हम उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि ना करें। और पति भी ऐसे मिल जाते कि पक्ष भी नहीं लेते हैं। अब वो बेचारी लड़की करे तो क्या करे। तो इसलिए मैं ये ऐसी मतलब महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी, घर में बैठने से अच्छा तो कुछ ना कुछ करें और अपना हुनर सामने लेके आएँ, सामने लेके आएँ और बताएं, यूट्यूब में वीडियो डाल के बताएं अपना हुनर सामने। और बाहर जाके भी देखो कितनी कंपनी हैं, कितनी दुकानें, ऐसे अपने संपर्क बना आप लोग आगे बढ़िए। कि देखिए आजकल बेटियों की शादी पहले कितनी जल्दी हो जाती थी, लेकिन आजकल 25-26 साल की उम्र में भी हो रही है। तो ऐसी लड़कियां हैं, मतलब किसी, हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई कोई आजकल भी ऐसे कहीं हालात बने हैं कि लड़कियां
पढ़ नहीं पाती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन वो किस्मत अच्छी रहती है, किसी किसी का ससुराल अच्छा मिल जाता है, किसी किसी का ससुराल अच्छा नहीं मिलता है, किसी किसी का ससुराल तो इतना अच्छा मिल जाता है कि मतलब एक यहाँ माँ बाप छोड़ के जाएंगे तो दूसरे वहाँ माँ बाप मिल जाते हैं उनको, ऐसा हो जाता है। और किसी किसी का ससुराल देखा है मैंने कि पता चला लड़की अपने आप में इतना अकेला महसूस करती कि उसका तो पति भी साथ देने वाला नहीं रहता। यदि सास ससुर कुछ बोल रहे हैं तो पति उसका नहीं देगा, उसका पक्ष नहीं लेगा, तो वो लड़की अपने आप में अकेला महसूस नहीं करेगी तो और क्या करेगी। इसलिए मैं तो ऐसी महिलाओं से जो घर में बैठी हैं, जो चूल्हा चौका बर्तन में लगी रहती हैं, ऐसी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बनिए और आगे बढ़िए, कुछ करिए, कुछ सीखिए। इतना कुछ मतलब चल गया है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी इतने अच्छे संस्कार दीजिए कि कहने का मौका ना हो कि देखो ये जॉब कर रही है या कुछ भी काम कर रही है तो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं इसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो मतलब ऐसे बोलना चाहूँगी कि लड़कियों का अच्छा ससुराल तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ पति भी ऐसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखे। उन लड़कियों की तो किस्मत ही खुल जाती है उन औरतों की जो अपने पत्नी का ध्यान रखता है। पति तो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा छोटी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखता है। क्यों, पत्नी तो हमेशा छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती हैं अपने पति का। तो पति का अधिकार नहीं बनता क्या कि पत्नियों का भी ऐसे ही ध्यान रखा जाए। तो पत्नी तो कितना काम करती है, घर में भी बाहर भी, हर चीज़, बच्चों को संभालना। तो एक पत्नी भी यही चाहती है कि मेरे पति मेरी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखें और हमेशा उसकी, ज़रूरी नहीं। और पत्नी तो ऐसी होती है कि कभी ये नहीं बोलती है कि हमको ये सामान चाहिए कि वो सामान चाहिए, कभी वो अपने मुँह से नहीं बोलेगी। हमेशा यही चाहेगी कि पति आगे बढ़ते रहे और उनका सिर्फ प्रेम मिलता रहे हमें पति का, ऐसे हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि अपने आप में इतना आगे बढ़ जाओ कि सब आपकी आगे पीछे घूमे, क्योंकि आप कमाने लगोगी तो सब आपका मानने भी लगेंगे बात और हमेशा अच्छे से बात ही करेंगे। और बच्चों को भी इतने संस्कार दीजिए कि वो भी आपका कहना माने, क्योंकि भैया आजकल हमने देखा कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं बहुत। इसलिए मैं, एक बेटी अपने मायके से सब छोड़ के आती है तो उसको, एक पति को ये सोचना चाहिए जो सब कुछ छोड़ के आई है, किसके पीछे आई है, हमारे पीछे आई है। तो उनके पतियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नी का, छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी तो हमेशा साथ देती है अपने पति का। इसलिए पति लोगों को भी ये बात सोचना चाहिए कि हम हमेशा इसका साथ देने के लिए तैयार रहें। ये नहीं कि उनके मम्मी पापा ने थोड़ा उसको चिल्ला दिया तो पीछे हट गए, उनको भी बैठाल के समझाएं और अपनी पत्नी को भी बात करें कि भैया ऐसा है क्या। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बराबर होना चाहिए और पत्नी और लेडीज़ों को हमेशा आगे रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसलिए सब कुछ मतलब यूट्यूब में बताते हैं, अपना हुनर आप लोग बाहर निकालिए, आप लोग आगे बढ़िए, अपने आप में सक्षम रहिए, किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े किसी को। इसलिए हर औरत आजकल आगे बढ़ रही है और जितनी बैठी हैं ऐसी कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो जा नहीं सकती हैं, तो आप लोग आगे बढ़िए। मैं तो जगह जगह यही सुझाव देना चाहूँगी हर जगह कि आप लोग आगे बढ़िए बढ़िए बढ़िए। तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े घड़ी हो चुके हैं और मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आप लोगों को, मेरा सुझाव, मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो अब मैं ये ब्लॉग्स यहीं समाप्त करती हूँ, अब कल मिलेंगे, बाय।